श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कथा लेके आया हूँ। हमने सुना है संतों से कि जहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य है वहाँ पे प्रेम नहीं रहता। ऐश्वर्य आते ही सब प्रेम समाप्त हो जाता है। तो ऐसा ही भगवान के मन में आया कि मैं क्यों ना गोपियों को अपना ऐश्वर्य दिखाऊं। और ये सोचकर जब भगवान निकुंज में बैठे थे और गोपियां उनसे मिलने आ रही थी, तब कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में 4 भुजाएं प्रकट करके बैठ गए और चारों हाथों में आपको पता है भगवान क्या रखते हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। अब गोपियाँ तो भगवान को ढूंढती आ रही हैं, प्रेम है। एक निकुंज से दूसरे निकुंज में जा रही थी, तभी उस निकुंज में आई जहाँ भगवान बैठे थे। दूर से गोपियों ने भगवान को देखा और बोली, हम कब से ढूंढ रही हैं और कृष्ण यहाँ बैठे हैं। जब धीरे धीरे पास आई और ध्यान से देखा तो कहने लगी, अरे ये हमारे कृष्ण नहीं हैं। इनकी सूरत तो कृष्ण की तरह है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। ये तो वैकुंठवासी विष्णु हैं। जैसे ही देखा 4 भुजाओं वाला कृष्ण, दूर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। बोली, चलो सखियों, कृष्ण तो इस कुंज में भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह देखते हैं। ये प्रेम है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी बैठे हैं, तो ये जानकर कि ये विष्णु है, कृष्ण नहीं, तो गोपियाँ भी नहीं गई। अब कृष्ण भगवान ने सोचा, अरे गोपियों ने तो कुछ कहा ही नहीं, अब क्यों ना मैं श्री जी राधा रानी के पास चलूं। ये सोचकर कृष्ण जी विष्णु के रूप से बाहर आकर कृष्ण के रूप में आ गए। जबकि भगवान ने ऐश्वर्य को जाने के लिए कहा ही नहीं कि ऐश्वर्य तू चला जा, लेकिन क्या हुआ, वो खुद ही चला गया। और जब राधा रानी जी के पास पहुँचे तो पहुँचते ही पूर्ण रूप से कृष्ण बनकर आ गए। कहने का अभिप्राय ये है, जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है, लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ ऐश्वर्य की कुछ नहीं चलती। वृंदावन में यदि कृष्ण चाहे तो भी अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऐश्वर्य रूप को वहाँ कोई पूछता ही नहीं। कोई उसे अपना यार कहता है, कोई सखा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बेटा कहता है। अब बताओ, ऐश्वर्य का प्रेम में क्या काम? यहाँ तक कि श्री राधा रानी के सामने ऐश्वर्य तो ठहरता भी नहीं है। राधा रानी के सामने तो ऐश्वर्य बिना कृष्ण की अनुमति के ही चला जाता है। तो ये है प्रेम। तो कुछ लोग भगवान के ऐश्वर्य रूप से प्यार करते हैं, कुछ लोग भगवान के ऐश्वर्य को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ भगवान के प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं। तो ये सबका अपना भाव, जिस पे कृष्ण जैसी कृपा करे, जिस पे किशोरी जैसी कृपा करे। तो ये बड़ा प्यारा प्रसंग आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को, आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।